जब भी हम कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हमको कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर कराना होता है। तो उस वैल्यू को हम स्टोर कराने के लिए वेरिएबल का यूज़ करते हैं और उस वेरिएबल का कुछ डेटा टाइप होता है। तो आज की वीडियो में वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी डेली डेव कोड सीरीज में। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएबल समझते हैं पहले हम। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम अपनी वैल्यू स्टोर करवाते हैं। तो ये वैल्यू जो है रैम के अंदर स्टोर होती है। अब रैम के कुछ एड्रेसेस होते हैं, हर ब्लॉक के कुछ एड्रेस होता है। तो उस एड्रेस को हम रेफर करते हैं एक नेम से, जो नेम हम दे रहे हैं, और उस नेम को ही जिसमें हम वैल्यू स्टोर कराते हैं उसको ही वेरिएबल कहा जाता है। अब इस वेरिएबल की हेल्प से हम उस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि हम कोड लिख रहे हैं, कहीं पे भी हमको वैल्यू को चेंज करना पड़ सकता है। तो उस वैल्यू को उसी वेरिएबल का यूज़ करके हम चेंज भी कर सकते हैं और एक्सेस भी उसको कर सकते हैं। अब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, उसकी हेल्प से आपको समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। देखिए, इस तरीके से हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं। C++ और जावा के अंदर इस तरीके से ही डिक्लेरेशन होती है और वैल्यू को असाइन करवाया जाता है। लेकिन पाइथन के अंदर हमको ये जो डेटा टाइप हमने यहाँ पे बताया है ये नहीं बताना पड़ता, क्योंकि वो अपने आप ही वो पता लगा लेता है कि किस तरह का वेरिएबल है। अब डेटा टाइप क्या होता है? देखिए, डेटा टाइप ये होता है कि आपका वेरिएबल किस तरह की वैल्यू को स्टोर करेगा। अभी कई तरीके के होते हैं। इंट मतलब है इंटीजर स्टोर कर रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए, नीचे वाली इमेज जो बता रही है एक रैम का एरिया है जो कि कंटेनर मान सकते हैं जिसमें एक वैल्यू स्टोर करी जाएगी। अब ये कंटेनर कुछ फिक्स टाइप की वैल्यू ही स्टोर करेगा, जो भी हम डेटा टाइप उसको बताएंगे वो ही स्टोर करेगा। इंटीजर बताएंगे इंट करेगा, कोई कैरेक्टर वाली बताएंगे तो कैरेक्टर ही स्टोर करेगा। अब इसके कुछ साइज भी होते हैं। C++ और जावा के अंदर फिक्स साइज होता है, मतलब एक इंट वेरिएबल अगर हमने बनाया है, इंट नाम से डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया है, तो उसका कुछ फिक्स साइज रहेगा कि वो इतनी बड़ी वैल्यू ले सकता है। छोटी कितनी भी हो सकती है, मगर एक लिमिटेड बड़ी वैल्यू वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा हमको बड़ी स्टोर करवानी है तो हमको दूसरे डेटा टाइप को यूज़ करना पड़ेगा। मगर पाइथन के अंदर कोई इस तरह नहीं होता है, हमको उसमें डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता। तो उसके अंदर जो साइज होता है वो भी फिक्स नहीं होता, वो भी वेरिएबल होता है, वो हमारी वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। ज़्यादा बड़ी वैल्यू डालेंगे तो उस हिसाब से उसको वो मेमोरी लोकेशन मिलती है, और जितनी हम छोटी वैल्यू डालते हैं उस हिसाब से मतलब वो साइज उसका वेरी करता है पाइथन के अंदर। क्योंकि मैं आपको कोड जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा। तो इसके लिए पहले डेटा टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन से हमारे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए आपको फटाफट एक पीपीटी बनाई है, इससे आपको समझाता हूँ। देखिए, कॉमन डेटा टाइप जो C++, जावा, पाइथन में हमको मिलते हैं वो जैसे इंट होता है जो कि इंटीजर वैल्यूज़ के लिए होता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव बिना डेसिमल वाली। और डेसिमल वैल्यू जब हमको स्टोर करवाते हैं तो हम फ्लोट से कराते हैं, जो इसमें अपनी डेसिमल आती है। कैर होती है एक डेटा टाइप जिसमें हम सिंगल कैरेक्टर स्टोर होता है, सिंगल। और एक अगर हमको वर्ड स्टोर कराना है उसके लिए अलग होता है जिसको स्ट्रिंग कहा जाता है, जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। और फिर होता है बूल यानी बूलियन, मतलब ट्रू या फॉल्स, 0 या 1, इस तरह की वैल्यू को स्टोर कराने के काम में आता है। तो ये कुछ कॉमन डेटा टाइप्स है जो हमको C++, जावा, पाइथन में मिलते हैं। अब इनके कुछ साइजेस भी होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं। C++ में अलग है, जावा के अंदर अलग है, और पाइथन के अंदर तो फिक्स ही नहीं है, तो वो आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज करता है। पहले C++ के जानते हैं। ये कॉमन डेटा टाइप्स है जो हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और हमको इनके बारे में पता भी होना चाहिए। जैसे कि पहले है सॉर्ट होता है, जो कि यहाँ पे जो मैंने साइज दे रखे हैं वो बाइट्स में है। तो सॉर्ट अपनी 2 बाइट लेता है, यानी 2 बाइट का कोई भी अगर हमारा नंबर है तो वो ये स्टोर करा लेगा। अगर उससे हमको बड़ा स्टोर कराना है तो होता है अपना इंट में अपनी 4 होती है। फिर लॉन्ग आता है, वो 4 भी लेता है, कोई 8 भी लेता है। ये अपना कंपाइलर टू कंपाइलर वो करता है वेरी। फिर फ्लोट आता है, फ्लोट में हम डेसिमल वैल्यू स्टोर कराते हैं। ये डेसिमल के लिए होता है। ऊपर की जो 3 है ये होता है इंटीजर वैल्यू के लिए, और ये वाला फ्लोट और हमारा डबल ये होता है अपना डेसिमल वैल्यू के लिए, जो कि 4 लेता है फ्लोट और 8 लेता है डबल। फिर आता है कैर, यानी सिंगल कैरेक्टर, यानी ABC हमको कैपिटल में, स्मॉल में ये रखना है तो उसके लिए 1 बाइट लेता है, और बूलियन ट्रू फॉल्स करवाने के लिए भी 1 बाइट लेता है। अब अगला है हमारा जावा के अंदर देखिए एक होता है बाइट जो कि 1 बाइट लेता है, फिर शॉर्ट 2 बाइट लेता है, इंट 4 बाइट लेता है, जैसे पीछे इंट 4 बाइट ले रहा था। और लॉन्ग भी अपना 8 बाइट लेता है। ये भी हमारा इंटीजर स्टोर कराने के लिए, ये जो ऊपर से लेकर यहाँ तक 4 दे रखे हैं ये भी इंटीजर के लिए जावा के अंदर। और फ्लोट जो होता है उसके अंदर हम हमारा डेसिमल स्टोर कराते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, और डबल के अंदर भी डेसिमल,
तो ये फ्लोट 4 लेता है, डबल 8 लेता है बाइट्स, और कैरेक्टर 2 बाइट्स लेता है। बूलियन की बात करें तो ये हम डायरेक्टली नहीं बता सकते जावा के अंदर कि वो कितना ले रहा है। तो पाइथन के अंदर जब ये चीज़ आती है तो वो फिक्स नहीं है, क्योंकि हमारी वैल्यू के अकॉर्डिंग वो साइज उसका डिफाइन करता है। तो अब हम सीधा अपने कोड पे आते हैं, और ये सब फ्रेंड जो मैंने साइज आपको बताया ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करते हैं। जैसे कि और क्योंकि 64 बिट के लिए अलग साइज़ रहता है, 32 बिट्स के लिए अलग साइज़ रहता है, तो इसलिए ये वेरी करते हैं। मगर आज के टाइम पे ज़्यादातर जो हमारे सिस्टम्स है वो 64 बिट है, तो यही ज़्यादातर होते हैं साइज़। तो अब हम सीधा अपना काम करेंगे, सीधा जहाँ हमने फोल्डर बनाया था वहाँ पे फोल्डर बनाएंगे, और आपको सीधा दिखाता हूँ। पहले C++ का दिखाता हूँ कि किस तरीके से वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं और उसको वैल्यू देते हैं, और फिर उसको एक्सेस कैसे करते हैं। तो फटाफट हम C++ लिख के बनाते हैं इसको, फिर हम अपना VS कोड में खोलते हैं और फिर अपनी फाइल हम बनाते हैं। और फाइल में अपनी फिर से वही मेन नाम से ही बना दे रहा हूँ, और CPP लिखना ना भूले। फिर आपको मैंने पिछली बार जो स्ट्रक्चर बताया था वही रहेगा, इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std और int मेन फंक्शन हमारा, और उसके अंदर एक रिटर्न वैल्यू जो वो करेगा। मैंने फटाफट लिख दिया। आप देखिए अब कैसे करते हैं डिफाइन। इंटीजर वैल्यू कराने के लिए हमको इंट लिखना है, उसके बाद कुछ नाम दे देना है, कुछ भी नाम हो सकता है, मगर कुछ रूल्स होते हैं लिखने के कि कोई भी वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, ना कोई स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। नंबर बाद में आएगा कैरेक्टर के बाद, और स्पेशल कैरेक्टर सारे नहीं हो सकते, सिर्फ अंडरस्कोर ही हो सकता है। तो जैसे कि अब मैं इसमें नाम दे देता हूँ ए, नाम देता हूँ ए से, और कुछ भी इसमें वैल्यू स्टोर करा देता हूँ, जैसे कि मैं इसमें 45 स्टोर करा देता हूँ। फिर एक बना लेते हैं हम अपना फ्लोट दिखाता हूँ, इसके अंदर 3.4 ये स्टोर करा देता हूँ, और लास्ट में सेमीकोलन लगाना ना भूले। फिर अपना कैर हो गया, इसको मैं वर्ड नाम दे देता हूँ, और इसके अंदर हम सिंगल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि ऐसे। फिर अपना बूल हो गया, यानी बूलियन वैल्यू स्टोर कराने के लिए, जिसको मैं फ्लैग नाम दे दे रहा हूँ, और इसमें फॉल्स स्टोर करा दें, ट्रू या फॉल्स लिखना होता है। फिर मैंने आपको बताया था प्रिंट करवाने के लिए हमको सी आउट इस्तेमाल करना होता है, तो सी आउट लिखेंगे ऐसे। एक एक्सटेंशन है जिसकी हेल्प से मेरे को इतना लिखना नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अभी इस एक्सटेंशन का यूज़ करें, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो आपको ये सिंटैक्स याद होने चाहिए खुद से, तो इसलिए आप खुद से इस चीज़ों को टाइप करें। देखिए ये तो अपना नॉर्मल जो हम प्रिंट कराने के लिए यूज़ करें, फिर उसके बाद ये दोबारा से हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसको ऐसा स्ट्रिंग समझेगा। स्ट्रिंग मतलब ऐसी वैल्यू जिसको उसको डायरेक्टली प्रिंट कराना है हमको, लेकिन इसकी वैल्यू शो करानी है, तो हम इसको दोबारा से अपना ही ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो कि होता है इंसर्शन ऑपरेटर। फिर उसके बाद ए हमको प्रिंट कराना, और लास्ट में एंडल जो आपको बताया था न्यू लाइन के लिए। फिर इसको हमको रन करना है। देखिए इस तरीके से वैल्यू हमारी प्रिंट होगी, जो अब इस तरीके से हम अपनी नंबर वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। अब ये आप बोलेंगे कि हमको अगर इस तरह की वैल्यूज प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं, मगर अगर कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपकी कुछ मॉडिफिकेशन हो गई, यानी कि कुछ उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद शो होगी, तो उस केस में आपको इस तरीके से शो करना पड़ेगा। तो अब इनका हम साइज़ देख लेते हैं, साइज़ किस तरीके से देखा जाता है। तो देखिए C++ के अंदर अगर हमको साइज़ देखना होता है, देखिए मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ, साइज ऑफ डेटा टाइप। इसको कमेंट्स कहते हैं फ्रेंड, जो कि हमारे कोड का पार्ट नहीं होता है, डबल स्लैश से लगाया जाता है इसको ऐसे। अब देखिए यहाँ पे साइज दिखाने के लिए देखिए, तो अब समझाता हूँ। वो हमारा होता है साइज ऑफ। साइज ऑफ की हेल्प से हम हमारा जो भी वेरिएबल बनाया उसका जो भी डेटा टाइप है उसका साइज हमको पता चलता है। तो अब देखिए मैं इसका साइज आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इंटीजर का कितना है 4, जो कि हमने देखा, फ्लोट का 4, कैरेक्टर का 1 बाइट, और बूलियन कितना लेगा 1 बाइट। ये अभी का नहीं बता रहा, जो ये वो बता रहा है इसका फिक्स साइज कितना है, ये कितना ले सकता है, 4 बाइट ले सकता है। क्योंकि मैंने आपको इस पीपीटी में दिखाया था कि जैसा मैंने आपको बताया था इंट 4 ले रहा है, वैसे इंट उसमें 4 ले रहा है। तो इसमें अगर हम शॉर्ट नाम से एक बना दें, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ,
देखिए सॉर्ट नाम से एक नम नाम से बनाता हूँ और इसमें कुछ वैल्यू दे देता हूँ, इसको प्रिंट करवा देते हैं। देखिए सॉर्ट नाम से ये रहा वैल्यू 33। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं इसकी यहाँ पे अब उस वैल्यू को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं चाहूँ, अब देखिए रुकिए, मॉडिफाई जब आप करेंगे तो इंट दोबारा आपको नहीं लिखना पड़ेगा, आपको सिर्फ अब वेरिएबल लिखना है। एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल को, उसके बाद आप उस इंट फ्लोट ये जो डेटा टाइप है इनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, सीधा जो आपने नाम दिया है वेरिएबल को आपको वो यूज़ करना है। जैसे मैं चाह रहा हूँ ए को चेंज करना, तो मैं ए लिखूँगा, ए लिखूँगा, डायरेक्ट इसकी कुछ वैल्यू दे दूँगा। हमारी पहले 45 थी, मैं इसको 0 कर देता हूँ और सेमीकोलन लगाना ना भूले। अब इसके बाद जो वैल्यू होगी, अब देखिए काउट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज अब देखिए न्यू वैल्यू जो वेरिएबल की थी अब क्या होगी, देखिए इंटीजर वाले की 45 थी, अब उसकी न्यू वैल्यू क्या होगी 0। ए को ही हमने देखिए यहाँ पे प्रिंट कराया था और यहाँ पे भी ए को ही हम प्रिंट करा रहे हैं। तो इस तरीके से आप वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। सेम यही केस हम इनके लिए भी कर सकते हैं, इनमें भी हम ऐसी वैल्यू को मॉडिफाई हम कर सकते हैं। अब ये तो फ्लोट हो गया, एक डबल भी आपको इस तरीके से ही करना होता है यूज़। अब बात करते हैं यही चीज़ को हम जावा में किस तरीके से करते हैं। तो फटाफट हम जावा के अंदर भी फाइल बना लेते हैं, या फिर मैं आपको रुकिए, आपको फाइल बनाने की जगह यहाँ पे सीधा इंटेलिजेंट आईडी आप खोलेंगे। आपने इसमें जैसे फोल्डर हमने बनाया था वैसे अगर बना रखा है तो वही आपकी फाइल खुल जाएगी। क्योंकि मैं खोल लेता हूँ, जावा ट्यूटोरियल के नाम से थी, न्यू विंडो में खोल लेता हूँ। अब हम जावा में देखते हैं, यहाँ पे हमको नई फाइल बना लेनी। मैंने आपको पिछली बार शायद यहाँ पे बोला था कि आपको नई फाइल बनानी है, नहीं, आपको SRC के अंदर राइट क्लिक करके जावा क्लास पे क्लिक करना है और यहाँ पे फाइल बना लेनी है। मैं इसका नाम वीडियो 2 के नाम से बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे अब हमारी क्लास बन गई। क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो हम बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और जो वो आर्गुमेंट लेता है वो हम उसको देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए जो जो डेटा टाइप्स देखे वेरिएबल के वो हम देखते हैं किस तरीके से इसमें लिखते हैं। देखिए सॉर्ट लिखते हैं, तक डेटा टाइप बताते हैं, फिर उसका नाम देते हैं। और सेम वही रूल है कि नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ना ही कोई सिंबल से। सिंबल से अंडरस्कोर यूज़ हो सकता है, या फिर आप कोई कैरेक्टर यूज़ करिए और उसके बाद आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, और सिर्फ अंडरस्कोर ही आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका नाम ए से दे रहा हूँ और इसको कुछ वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मैं 10 दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हम अपनी बाइट बनाते हैं, बाइट नाम से, फिर इंट नाम से बनाते हैं, और लॉन्ग बनाते हैं। लॉन्ग थोड़ी बड़ी वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है, इंटीजर। अब देखिए पहचानने है तो इसके लिए हम एल लगाना पड़ेगा ताकि वो पहचान सके ये लॉन्ग है। अगर हम छोटी रखेंगे तो ये उसको कोई ये बड़ी वैल्यू है तो वो उसको बता रहा है कि ये इसमें स्टोर नहीं हो पाएगी, तो हमको उसको बोलना पड़ेगा कि ये लॉन्ग वैल्यू है हमारी, तो इसको लॉन्ग में स्टोर कराना है हमको। अब अपनी जो फ्लोट वैल्यू होती है उसको हम, जैसे कि हमारा जैसे होगी पाए, जो हमारा सर्कल का पाए होता है उसकी वैल्यू से 3.14 होती है। तो अब इसमें भी हमको f लिखना पड़ेगा ताकि उसको समझ पाए ये एक फ्लोट वैल्यू है। फिर डबल के अंदर हमको ये नहीं बताना होता। फिर कैरेक्टर जो होते हैं उसको हम इस तरीके से स्टोर करते हैं। कैरेक्टर के अंदर सिंगल ऐसे कैरेक्टर स्टोर कराने के लिए यूँ हमको लिखना होता है। अब इसको हम प्रिंट कैसे कराएंगे, देखिए एक बूलियन रह गया, बूलियन बता देता हूँ। बूलियन में ट्रू या फॉल्स वैल्यू आती है। अब इसको रुको, यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दूँ। अब देखिए साउथ लिख के हम इसको प्रिंट कैसे कराते हैं। अब देखिए जो भी हमने नाम यहाँ पे दे रखे हैं वही नाम हमको डायरेक्टली लिखना है। ये डेटा टाइप दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, हमको एक बार ही बताना होता है। जब उसके बाद हम इसको वैल्यू हम दे देते हैं तो फिर उसके बाद हमको यहाँ पे डायरेक्ट उस वेरिएबल का नाम लिखना होता है। जैसे मैं ये लिख देता हूँ, इसको हम रन करेंगे।
देखिए ये आ गया 10। अब कई बार इसमें क्या होता है फ्रेंड कि आपकी दूसरी फाइल रन हो सकती है। इंटेलिजेंट आइडिया में तो आपको राइट क्लिक करके रन करना है इस जो वो नाम दिखा रहा है आपकी फ़ाइल का, इस तरीके से, ताकि आपकी जो ये वाली फाइल है वो रन हो। क्योंकि अगर आप कोई पिछली फाइल रन कर रखी है तो यहाँ पे सेट हो जाती है, तो जब आप यहाँ से रन करते हैं तो वो पहली वाली फाइल ही रन होती है। तो आपको उस केस में राइट क्लिक करके रन करना पड़ेगा। तो अब हम इस तरीके से इन सब की वैल्यू हम प्रिंट करवा सकते हैं, ए बी सी जो जो वेरिएबल के हमने नाम दिया। अब मैं इसमें एफ नाम से जो हमारा कैरेक्टर है वो शो हो जाएगा, ए है। अब अगर हम फ्लैग लिखेंगे तो फ्लैग में क्या आएगा, देखिए वो एक बूलियन है तो वो हमारी ट्रू वैल्यू शो करेगा। तो अब हम इसका साइज कैसे जान सकते हैं, यानी कितना साइज वो ले रहा है। जैसे हमने सी में देखा था, हमारे सी के अंदर क्या यूज़ कर रहे थे, हम साइज ऑफ यूज़ कर रहे थे जो हमको साइज बता रहा था। तो इसके अंदर क्या यूज़ होता है, तो इसके अंदर हमारा यूज़ होता है, हमको वो नाम देना होता है जो भी डेटा टाइप का हमको साइज जानना है। जैसे कि अगर हमको फ्लोट का साइज जानना है तो हम फ्लोट लिखेंगे डॉट, अब लिखेंगे बाइट्स कैपिटल्स में, और ये हमको फिर इसका साइज बताएगा फ्लोट का। ये फाइल रन नहीं हुई तो दोबारा क्लिक करता हूँ। तो देखिए फ्लोट हमारा 4 लेता है, जैसे मैंने आपको पीपीटी में भी बताया था, फ्लोट हमारा 4 लेता है। अब इसमें हम अगर हम लॉन्ग लिखेंगे तो लॉन्ग का हमको पता चल जाएगा वो कितना साइज ले रहा है। तो लॉन्ग हमारा देखिए 8 लेता है, क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि हमको बड़ी वैल्यू स्टोर जब करानी पड़ेगी, ज़्यादा बड़ी है तो हमको लॉन्ग ही यूज़ करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर हमको कैर का साइज जाना तो हमको कैर एक्टर लिखना पड़ेगा, फिर रन करेंगे तो ये हमारा कैरेक्टर 2 बाइट लेता है। तो इस तरीके से हम बाइट्स जान सकते हैं कि हमारा कोई भी डेटा टाइप कितनी बाइट्स ले रहा है हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे सिस्टम के हिसाब से कितना उसका साइज़ है। 64 बिट लेंगे तो यही वैल्यूज़ आपको दिखेगी, 32 बिट लेंगे तो उसमें वैल्यूज़ अलग हो सकती है। देख लेते हैं पाइथन में यही हम वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसमें वैल्यू कैसे असाइन करा के प्रिंट कैसे कराते हैं। आपको सिंपली पाइथन खोल लेना है तो आपकी वही फाइल खुल जाएगी जहाँ पे हमने फोल्डर पहले बना रखा था और आपकी पहली फाइल बनी हुई होगी, जैसे हमारी पहली बनी हुई है ये रही। तो इसी के अंदर हम यहाँ ऊपर फोल्डर पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पाइथन फाइल पे क्लिक करके फाइल बना लेंगे। तो इसका नाम मैं वीडियो 2 दूंगा। यहाँ भी सबसे सिंपल है वेरिएबल डिक्लेयर करना। इसके अंदर कोई डेटा टाइप आपको डिफाइन ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद ही पहचान लेता है किस तरह का डेटा टाइप है और वो स्टोर्स में क्या वैल्यू है। तो हमको सिंपल, जैसे अगर मैं इसमें ए देख के मान लो 20 दे देता हूँ और फिर उसके बाद पॉइंट में एक वैल्यू देता हूँ। सी के अंदर इसके अंदर हम कोई कैरेक्टर स्टोर करवा देते हैं, ये इस तरीके से। तो और इसके अंदर जैसे हमारा हो गया डी के अंदर मैं ट्रू करवा देता हूँ जो कि हमारा बूलियन होता है, टी बड़ा रहेगा। उसमें छोटे थे, यहाँ पे हमको ट्रू और फॉल्स ये ऐसे बड़े में लिखने पड़ेंगे। तो अब इसको हम प्रिंट कैसे कराएंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल प्रिंट करवाने के लिए जो वेरिएबल का नाम दिया था वही यहाँ पे दे दें, मैं बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी में लिख देता हूँ। और अब इसको हम प्रिंट कराते हैं तो देखिए हमको वैल्यूज इनकी मिल गई। देखिए अगर हमको किसी भी अपने वेरिएबल का साइज़ जानना है कि वो कितना साइज़ ले रहा है, तो उसके लिए हमको लिखना होगा, एक फाइल को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो उस फाइल का नाम क्या है, इंपोर्ट सिस। इसको इंपोर्ट करवाने के बाद फिर हम अब जान सकते हैं, तो अब हमको प्रिंट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। उसके लिए कि मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूँगा, द साइज, पहले हम साइज जानते हैं इंट का, साइज ऑफ इंट। और फिर उसके बाद 2 चीज़ों को एक साथ दिखाने के लिए हम कॉमा लगाते हैं इसमें पाइथन में, फिर लिखते हैं सिस डॉट गेट साइज। और साइज किस वेरिएबल का जानना है उसको इस ब्रैकेट में डाल देंगे। जैसे हमको ए का जानना है तो ए को डालेंगे, यहाँ पे हम जैसे ही रन करेंगे तो हमारा इंट जो है वो 28 बाइट लेता है। अभी इसने 28 बाइट उसको असाइन कर रखे हैं। अब इसको अगर मैं वैल्यू को चेंज करूँ, अगर बड़ी करूँ तो देखते हैं क्या चेंज होगा। देखिए चेंज होगी वैल्यू अब, क्योंकि वैल्यू बड़ी स्टोर हुई तो उस हिसाब से उसने साइज़ उसका चेंज कर दिया। अब इसको मैं दोबारा से कम कर दूंगा तो फिर दोबारा साइज़ चेंज हो जाएगा। देखिए 28 इसने असाइन कर दी।
वैसे ही फ्लोट के लिए भी कुछ वैल्यू असाइन उसने कर रखी होगी। अब मैं इसको बी करूँ तो फ्लोट के लिए वैल्यू उसने 24 उसको असाइन कर रखी है। कैरेक्टर के लिए भी कुछ वैल्यू असाइन कर रखी होगी, देखिए 42 कर रखी है। अब देखिए इनका टाइप भी जान सकते हैं हम। टाइप कैसे जानेंगे? टाइप जानने के लिए हमको लिखना पड़ेगा प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे टाइप और टाइप के अंदर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर जिस भी वेरिएबल का जानना है उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। जैसे ए का लिखता हूँ, हम चारों का देख लेते हैं, बी सी और यहाँ पे लिखता हूँ डी। जो हमारी पहली है वो इंट है, ये फ्लोट है और ये स्ट्रिंग है। देखिए इसमें कैरेक्टर जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो भी हम वेरिएबल बना रहे हैं उसमें हम सिंगल वैल्यू भी डाल सकते हैं या फिर हम उसमें बड़ी वैल्यू भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं हेलो भी लिख सकता हूँ ऐसे, तो वो उसको स्ट्रिंग ही बताता है, क्योंकि C++ और जावा के अंदर कैरेक्टर नाम से एक अलग है कि अगर हमको एक सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर करना है तो उसके लिए हम अलग डेटा टाइप बना लेंगे, और हमको हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग उसको कहा जाता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स है तो वो स्ट्रिंग होती है। लेकिन पाइथन के अंदर हम एक वेरिएबल के अंदर सिंगल भी करवा सकते हैं और एक पूरा वर्ड भी स्टोर करवा सकते हैं। हमको कोई ऐसा वो नहीं है कि अलग उसके लिए डेटा टाइप प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रिंग है और हमारा जो दूसरा है ये बूलियन है, जो कि हमने देखा। अब इसके अंदर और भी डेटा टाइप्स होते हैं। हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं, जो कि होते हैं जैसे कि टपल हो गया, सेट हो गया, लिस्ट हो गया। ये कुछ ऐसे डेटा टाइप्स हमको मिलते हैं जिसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो इसको हम आने वाली वीडियोस में थोड़ा जानेंगे। आज की वीडियो वेरिएबल के बारे में मैंने आपको बताया और इसमें कैसे वैल्यू स्टोर करवाई जाती है, किस तरीके से उसको एक्सेस किया जाता है। अब इस वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं फ्रेंड, जैसे कि मैंने C++ में हमने चेंज करी थी। अब आप यहाँ कहीं पर भी दोबारा से वैल्यू वही वेरिएबल लिख के उसको चेंज कर सकते हैं। आज तो अब मैंने आपको ये सिखा दिया वेरिएबल और डेटा टाइप। अब इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कमेंट्स क्या होते हैं। छोटी वीडियो रहेगी कमेंट्स पे, तो एक बार मैं आपको तीनों के कोड एक बार दिखा देता हूँ साथ में। देखिए वेरिएबल सब देखिए किस तरीके से हमने डिफाइन कर रखा है। पाइथन में हमने कोई डेटा टाइप नहीं लिखा है और C++ और जावा के अंदर हमको डिफाइन करना पड़ा है हमारा डेटा टाइप। तो सिंपल कोड होता है, जैसे मैंने आपको बता रखा, पाइथन में काफ़ी आसान होता है, वहीं जावा में और C++ में थोड़ा सा हमको ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से हम अपना वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं और आपने जाना कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि हम नेक्स्ट वीडियो और बना सकें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।